हम सब जानते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम कहते हैं ई-रूपी, ये लॉन्च हो गया है। लेकिन हम में से कई लोग अब भी कंफ्यूज हैं और मन में बहुत सारे सवाल, जैसे कि ई-रूपी वॉलेट कैसे बनाया जाता है, क्या कोई अकाउंट क्रिएट करना होता है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन है तो ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, इसमें क्या कोई केवाईसी प्रोसेस है, अगर केवाईसी प्रोसेस है तो इसे कंप्लीट कैसे किया जाता है, अगर मेरे पास एक डिजिटल करेंसी है तो ये डिजिटल करेंसी कहाँ जाके स्टोर होता है, अगर मैं ई वॉलेट क्रिएट भी करता हूँ या फिर करती हूँ तो इसमें मैं पैसे कैसे डालूँ, कितने सारे कंफ्यूजन्स हैं ना। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे कोई भी इंसान, मुझ जैसे, आप जैसे कोई भी इंसान जो है वो ई वॉलेट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, जो हम जैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम ये देखेंगे कि अगर आपको ई ट्रांजैक्शंस करने हैं तो इसमें पैसे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे इसमें पैसे कैसे डाला जाता है, और साथ ही अगर आपको पेमेंट रिसीव करना है किसी और से तो ये पेमेंट रिसीव कैसे किया जाता है। तो इन डिटेल हम प्रैक्टिकली समझेंगे इस एप्लीकेशन के ज़रिए, और साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप ई वॉलेट यूज़ कर सकते हैं और कितना आसान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो जब भी मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है ना, अगर स्पेशली अगर वो पैसों से संबंधित हो, तब हम सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं वो पैसों के मामले में थोड़े हिचकिचा जाते हैं। और इसीलिए जब भी, आपको याद होगा जब यूपीआई मार्केट में पहली बार आया था, यूपीआई भारत में इस्तेमाल किया गया था स्टार्टिंग में, इनिशियली क्या हुआ था, हम सब बहुत डर गए थे और ये सोचते थे कि शायद यूपीआई से बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है, यानी कि फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रूमर्स भी फैलाए गए थे और हम सब डर गए थे कि यूपीआई एक स्कैम हो सकता है और हम इनिशियली यूज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज देख लो, भारत, हमारा भारत एक डिजिटल इंडिया बन रहा है, जहाँ पर भारत के हर कोने में आज यूपीआई यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किराना स्टोर, छोटा सा किराना स्टोर ही क्यों ना हो या फिर बड़े मॉल ही क्यों ना हो, कहाँ तक में भी आज यूपीआई इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि कैसे आप ई-रूपी या फिर ई वॉलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए एक एप्लीकेशन के जरिए। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कोई एक डेडिकेटेड ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो में एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई बैंक का। अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई बैंक में आपका कोई अकाउंट है, तो उसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, बैंक का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। या फिर कोई भी अन्य बैंक में अगर आपका अकाउंट है, उस पर्टिकुलर बैंक का आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं भी करना हो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आरबीआई का भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं अपना ई वॉलेट क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में पूरी तरह से मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ एसबीआई अकाउंट का, और मैं अब प्रैक्टिकली आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप ई-रूपी वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एसबीआई की होम पेज, यानी कि जब भी आप अगर ई डिजिटल रूपी क्रिएट करने जा रहे हैं तो ये पेज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंटर पर। फिर जब आप एंटर पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दूसरा पेज आ जाता है, जहाँ पर आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा और नीचे दिए गए ऑप्शन को क्लिक करना होगा, यानी कि उसके बाद आपको एक्सेप्ट क्लिक करना होगा। फिर आता है अगला स्टेप, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ई-रूपी इज कंसिडर्ड टू बी अ लीगल टेंडर, यानी कि ये ई-रूपी जो है, जैसे हम अपना फिजिकल करेंसी यूज करते हैं, अपना नोट्स यूज करते हैं, जो एक लीगल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है, ई-रूपी भी एक लीगल टेंडर है, मतलब एक लीगल करेंसी है जो आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं।
और फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करें, आपको याद रहे अगर आपको ई ट्रांजैक्शन करने हैं, आपको अगर ई वॉलेट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा यूपीआई का अकाउंट होता है वैसे ही आपको एक अलग सा अकाउंट बनाना होगा इस एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एनी वॉलेट कैन सेंड एंड कलेक्ट ई रुपी। तो इसके लिए ये ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं वैसे ही दूसरा पेज आ जाता है जहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जहाँ पर लिखा है सिम कार्ड्स डिटेक्टेड। याद रहे अगर आपके फ़ोन में 2 सिम है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाएंगे। अगर आपके फ़ोन में 1 सिम है तब यहाँ पे एक ही आपको ऑप्शन दिखाएगा। अगर इन केस आपके पास 2 सिम है, याद रहे आपको उसी सिम को चूज करना होगा जो नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो या फिर आपका जो आधार कार्ड है उससे लिंक्ड हो। फिर जब आप अपना सिम देख लेते हैं कि अगर आपको सिम 1 सेलेक्ट करना है या फिर सिम 2, उसके बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई सिम पर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक वेरिफिकेशन मैसेज भी आ जाता है जब आप अपना सिम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अब अगला स्टेप ये आता है कि आपको अपना ऐप पिन भी जनरेट करना होगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपना मोबाइल पिन यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा लॉक पिन होता है मोबाइल पिन वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लॉक पैटर्न कोई भी पैटर्न जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपना फेस रिकग्निशन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी जरिए से इसी प्रोसीजर से आप एक ऐप पिन क्रिएट कर सकते हैं। याद रहे ये ऐप पिन क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेट ऐप पिन। अगला पेज आता है जहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना होगा और उसी के नीचे दिया हुआ है चूज वॉलेट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको वॉलेट सेलेक्ट करने के लिए, तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। फिर जैसे आप नेक्स्ट पेज देखें, वॉलेट सिलेक्शन से पहले आपको एक ऑप्शन आता है जो है गेट रिकवरी कोड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो ई रुपी है, यानी कि जितना भी आपने पैसे डाले हैं अपने ई वॉलेट में, वो आगे चलकर इन फ्यूचर सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है विद दिस ऑप्शन वॉलेट बैलेंस कैन ओनली बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ डिवाइस लॉस और करप्शन। यानी कि अगर मान लेते हैं भविष्य में यानी कि फ्यूचर में अगर आपका फ़ोन खो भी जाता है या फिर किसी तरह का करप्शन आ जाता है आपके फ़ोन में या फिर किसी सिस्टम में, इन दैट केस अगर आप ये रिकवरी कोड यहाँ पे डाल देते हैं तो जो बैलेंस है आपके ई रुपी में वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आप अपने पैसे को सिक्योर भी कर लेते हैं। फिर आता है अगला स्टेप जहाँ पे आपको अपना वॉलेट पिन क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे 6 डिजिट नंबर का एक वॉलेट पिन क्रिएट करना होगा और फिर वापस उसी 6 डिजिट पिन को आपको रिकन्फर्म करना होगा या फिर कंफर्म करना होगा। तो कोई भी 6 डिजिट पिन यहाँ पर डाल देते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि योर वॉलेट पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। तो अब आपका जो वॉलेट पिन है वो क्रिएट हो गया है। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो 6 डिजिट हमने पिन रखा है ये आगे इन फ्यूचर आपको काम आएगा, क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ये 6 डिजिट पिन आपसे मांगेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप ये 6 डिजिट पिन रखते हैं डालते हैं तो इसे याद रखिएगा। अब क्लिक करते हैं व्यू वॉलेट एड्रेस पर। यहाँ पे जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं पहला ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा कि आप ये 6 डिजिट जो अभी पिन हमने क्रिएट किया है इसे डाल सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है ट्रांजैक्शन का कि आप वॉलेट एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वॉलेट एड्रेस का। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके नीचे आप देख सकते हैं सेलेक्ट वॉलेट। यहाँ पे सेलेक्ट वॉलेट के अंडर आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यू का, जो बेसिक वॉलेट होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है आपका आधार केवाईसी, जो मिनिमम केवाईसी वॉलेट है वो वाला है। तीसरा है लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, जो अभी शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट है आपका, वहीं से आपके वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्योंकि हम यहाँ पे SBI का अकाउंट ऑलरेडी चला रहे हैं तो यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन को क्लिक करूंगी विच इज SBI ऑफ इंडिया अकाउंट, और यहाँ पे इसे ही मैं एज अपना वॉलेट एड्रेस सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा।
तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया, वैसे ही जो भी मैंने बैंक अकाउंट लिंक किया था, जैसे अभी मैंने SBI बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक किया, तो ऑटोमेटिकली सारे बैंक के डिटेल्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की डिटेल्स भी आपको डालने होंगे। फिर सेलेक्ट बैंक अकाउंट, यहाँ पर और भी एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट बैंक अकाउंट। क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो हमको देना होगा। तो आपको यहाँ पे अपने बैंक डिटेल्स को जनरेट करना होगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पर देखें तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना 6 डिजिट, जो लास्ट 6 डिजिट है आपके बैंक अकाउंट का या फिर डेबिट कार्ड का या फिर ATM कार्ड का, वो डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और साथ ही आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर जो भी नंबर दिया गया हुआ है आपके कार्ड पर, वो आपको एंटर करना होगा। अब वो एंटर करने के बाद आपका बैंक अकाउंट आपके वॉलेट से ऑलरेडी लिंक हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था जहां पर आप अपने बैंक अकाउंट को इस एप्लीकेशन में लिंक कर ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हैं। अब चलते हैं वापस इस एप्लीकेशन पर। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है गो टू होम। तो अब हम वापस इस पेज पर आ जाते हैं। तो अब आपका बैंक अकाउंट आपके ई-वॉलेट से लिंक हो गया है और अब आप आसानी से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आप आसानी से ई-रुपी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इस एप्लीकेशन के जरिए आप पैसे किसी को भेज सकते हैं, साथ ही उनसे ले सकते हैं और साथ ही वाउचर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप अपने पैसे को, अपने फिजिकल पैसे को एक डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले ऑप्शन पे हम जाएंगे जो है लोड। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे आप पैसे इस वॉलेट में डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो लिखा है लोड। तो इसे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ये लोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं सारे इंडियन रुपीज़ जो हैं, इंडियन करेंसीज जो हैं, उसके सारे डिनोमिनेशन के पैसे आपको दिखाते हैं। जैसे कि 20 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है और साथ ही 2000 रुपये का भी नोट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी उदाहरण के लिए मैं मान लेती हूँ कि मैं अभी 2020 की 2 नोट्स जो हैं इसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ एज माई डिजिटल करेंसी। तो ये अभी फिलहाल के लिए एक फिजिकल करेंसी में है जिसे मुझे डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ये भी दिखा रहा है कि स्वाइप अप टू ऐड, यानी कि अगर आपको अपने फिजिकल करेंसी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको ऊपर स्वाइप करना होगा। तो जितने भी पैसे आपको कन्वर्ट करने हैं उसे ऊपर स्वाइप करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 2 20-20 के नोट यानी कि 40 रुपये मैं स्वाइप अप करती हूँ और साथ ही 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, तो इसको भी मैं एक चूज कर लेती हूँ, मान लेते हैं 1 रुपये का। तो अब हो जाता है मेरा टोटल 2020 के 2 नोट्स और 1 रुपये का 1 कॉइन। तो यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट ई-रुपी है मेरे पास 41 रुपीज़ का। अब जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने कंफर्म कर लिया है कि आपको इतने रुपए XYZ अमाउंट आपको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना है, नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं लोड ई-रुपी का। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोड ई-रुपी करते हैं, कन्वर्ट करने से पहले, ये कन्वर्जन होने से पहले आपको ये ऑप्शन देगा कि आपको डायरेक्टली SBI अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है पैसा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है मेरे पास कि SBI का ई-पेमेंट भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंट होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करूँगी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपको उसे कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, यहाँ पर वापस आप देख लें कि लोड अमाउंट जो दिखा रहा है, कंफर्मेशन के लिए दिखा रहा है 41 रुपीज़। यहाँ पे 2 नोट्स है 20-20 रुपए के और 1 कॉइन है 1 रुपए का। फिर आपको यहाँ पे लोड ई-रुपी क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोड ई-रुपी पर क्लिक करते हैं, अगला पेज आपको ये दिखाएगा। अगला स्टेप ये है कि आपको अपना 6 डिजिट वॉलेट पिन, याद है जो हमने स्टार्टिंग में बनवाया था, वही 6 डिजिट वॉलेट पिन आपको यहाँ पे री एंटर करना होगा। तो जैसे हमारा UPI काम करता है उसी तरह ये भी काम करता है। तो यहाँ पे अपना जो डिजिट है 6 डिजिट जो भी पिन आपने डाला है वो डाल दें। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो अमाउंट है ये कन्वर्ट हो गया है इन ई-रुपीज़। यहाँ पे खास बात यह है ई-रुपी की, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो 20-20 का नोट है और साथ ही 1 रुपये का जो कॉइन है, इन सब के अलग अलग सीरियल नंबर्स भी दिए गए हैं। तो जैसे हमारा फिजिकल नोट काम करता है उसी तरह ये ई-रुपी जो है उसी तरह ही काम करता है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं ये कितना ऑथेंटिक है और कैसे आप अपने पैसे को ट्रैक भी कर सकते हैं थ्रू ये सीरियल नंबर जो आपको दिया गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं इन डिजिटल फॉर्म और साथ ही कैसे आप अपने वॉलेट में पैसे भर सकते हैं, अपने डिजिटल वॉलेट को फुल कर सकते हैं। अब आता है अगला स्टेप
जहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी को पैसे पे कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ वापस हम आते हैं होम पेज पर और फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं सेंड का। अगर आपको सेंड करना है तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। जब भी आपको पैसे किसी और को भेजने हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप QR स्कैन जो है उसे स्कैन कर सकते हैं, QR कोड जो है उसे स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो वॉलेट एड्रेस है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलेट एड्रेस जो भी आपने यूज़ किया है, जो भी क्रिएट किया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर इन केस आपको रिडीम करना है, यानी कि मान लेते हैं कि मैंने अगर फिजिकल मनी, अपना जो फिजिकल करेंसी है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, पर अब मुझे वो वापस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो ये था चौथा ऑप्शन जो आप अपने एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो रिडीम में बेसिकली आप अपने पैसे को वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुझे वापस चाहिए तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 20 रुपये, जैसे कि मेरे ई वॉलेट में 41 रुपीज़ था, तो इसमें से मैं एक 20 का नोट वापस रिडीम करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे डाउन स्वाइप करना होगा और वापस ये मुझे ये पूछ रहा है कि कौन से बैंक अकाउंट में मुझे ये पैसे वापस चाहिए। जब मैं अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर कि कौन से बैंक अकाउंट में मुझे पैसे चाहिए, फिर उसे मुझे कंफर्म करना है। तो ऐसे मेरे जो ₹रुपीज़ हैं, यानी कि जो मैंने डिजिटल करेंसी डाला था, वैसे इसी तरह मैं रिडीम भी कर सकती हूँ एज माई फिजिकल करेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ₹रुपी है, यानी कि ई वॉलेट जो है, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे इस वॉलेट में 21 रुपीज़ ही बच गए हैं, क्योंकि मैंने 20 रुपये रिडीम कर लिए हैं। इसी तरह अगर आपको किसी से पेमेंट लेने हैं, यानी कि अगर कोई आपको पे करना चाहता है, तो इसके लिए आप अपने प्रोफाइल पर जा सकते हैं और सबसे पहला ऑप्शन, आप पेमेंट लेने के लिए सबसे पहला ऑप्शन ये चूज़ कर सकते हैं कि आप उन्हें अपना QR कोड दिखा दें, उसके ज़रिए आप ये पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर नीचे ऑप्शन दिया गया है वॉलेट एड्रेस का, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये दो ज़रिए हैं जिसके थ्रू आप किसी से पैसे ले सकते हैं, यानी कि किसी से पैसे आप रिसीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने पैसे रिडीम कर सकते हैं और साथ ही किसी और से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपना ई वॉलेट या ई डिजिटल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें पैसे डाल सकते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और साथ ही हमने फैसिलिटीज़ देखे कि कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज़, मेजर फैसिलिटीज़ हैं इस एप्लीकेशन पर। तो उम्मीद करती हूँ इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप भी बहुत ही आसानी से ई डिजिटल वॉलेट अपना क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही अपने फिजिकल मनी को आप डिजिटल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, साथ ही आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है जो आप दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही इस वीडियो को दूसरों लोगों से शेयर करें, ताकि आप उन सभी लोगों से नॉलेज बांट सके और उन्हें बता सके कि कैसे वो भी अपना एक ई वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।